गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था टेस्ट ऑफ अल्फाबेट, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अल्फाबेटिकल क्यूबल। और चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अपना आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नोट करें बेटा। विच लेटर विल कम 14th to the left of fourth from right। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। अगर सेम पैटर्न का क्वेश्चन होता तो यहां लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट है वो देखो, राइट से यहां लेफ्ट से करो बेटा, फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से फोर्थ लेटर आपका ए टू जेड सीरीज में क्या होता है भाई? तो आपके फोर्थ लेटर डी होता है। सही। उसके लेफ्ट में 14th लेटर, लेफ्ट किधर है? इधर है। यहां से 14th लेटर कौन सा होगा? सही है। अब देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक कंप्लीट एक स्टैंडर्ड सीरीज है। सही है। अगर अपना आंसर इधर आ जाए तो हम स्टार्टिंग करेंगे ए बी सी डी ई और कंटिन्यू। जैसे 26 तो ये 27 28 29 30 31 और आगे 100। ठीक है। अगर हम बात करें यहां से, अब देखो ये कौन से प्लेस पर है? ये वन प्लेस पर है। सही। जैसे ही आप इधर मूव करोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4 होगा, फिर -5 होगा, फिर -6 होगा, फिर -7 होगा, फिर -8 होगा, फिर -9 होगा, फिर -10 होगा। समझ रहे इस बात को कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ए टू जेड एक सीरीज थी। इसने कहा कि बेटा वो लेटर बताओ जो लेफ्ट से फोर्थ लेटर के लेफ्ट में 14th है। सही है। तो आप कैसे करेंगे? 14th लेटर कौन सा रहेगा? यहां से 1, उसके बाद में 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 4 लेटर यहां तक और बाद में ये। ठीक है। तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? पी। सही है। अगर हमें इसे डायरेक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे देखें। अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे देखें। देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखते थे? फोर्थ पोजीशन कहां से? लेफ्ट से। लास्ट वाली पोजीशन को फर्स्ट लिखते थे, लिख लिया। उसके बाद में सेकंड वाली पोजीशन 14th कहां से? लेफ्ट से। दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे, और माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 कहां से? लेफ्ट से। बोलो भाई यहां पे कोई डाउट है? सही है। अब -10th कौन सा लेटर होता है भाई? अगर ये 10th होता तो आप कह देते जे होता है इसमें, है ना? लेकिन अब जे नहीं होगा। अब क्या होगा? देखो 26 टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे पास? 26 होते हैं। सही। 26 में कितना कम है? 26 में कितना कम है? 10 कम है। 26 से 10 इधर चलेंगे, यानी कि आपका 16th लेटर, तो 16th लेटर कौन सा होगा? पी। 16th लेटर कौन सा होता है बेटा? पी। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच लेटर विल कम 10th टू द लेफ्ट और 4th फ्रॉम लेफ्ट? सही है। तो देखें फोर्थ लेटर कहां से
फोर्थ लेटर कहां से, लेफ्ट से, सही है। 10th लेटर कहां से, लेफ्ट से, सही है। तो यहां क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, क्यों होगा, दोनों सेम है, तो डिफरेंस आ गया 6 माइनस का -6, कहां से, लेफ्ट से। अगर इस चीज को हम जनरल समझें, देखो बेटा, ये देखो A to Z हमारे पास कोई सीरीज है, सही है। इसमें लेफ्ट से चौथा यानी कि लेफ्ट से फोर्थ कौन सा अक्षर होता है, डी होता है। इसके 10 इधर, तो 4 तो ये आ गए, ठीक है। Z0 STUVWXYZ, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच लेटर विल कम 10th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब यही है कि हमारे पास जो सीरीज थी A to Z, ABCD, ठीक है, उसको अगर बेटा लेफ्ट से स्टार्ट किया जाए ना, लेफ्ट से अगर काउंटिंग करें तो जो फोर्थ लेटर है, फोर्थ लेटर के 10th लेफ्ट में कौन होगा, तो देखें यहां से आपका आ गया STUVWXYZ, तो ये 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, सही है। अब देखो इसने कहा लेफ्ट से फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के 10th लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ और 10th लेफ्ट में कौन सा लेटर रहेगा, तो 10th लेफ्ट में कौन सा लेटर रहेगा, टी रहेगा भाई, सही है। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट देखो फोर्थ कहां से, लेफ्ट से, 10th कहां से, लेफ्ट से, दोनों सेम है, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 4 - 10 कितना आएगा, -6 कहां से, लेफ्ट से, -6 जैसे ही लेफ्ट से आया तो आपने देखा बेटा ये 26 से कितना कम है, आपने कहा 6 कम है, ये 26 से कितना कम, 6 कम, और जैसे 26 में 6 कम करेंगे तो आएगा 20, और 20 पर जो पोजीशन होती है वो किसकी होती है, टी की होती है, सही है। तो 26 - 6, यहां पर से करो 26 प्लस -6, तो यहां से कितना है 20, ठीक है। और 20 पर पोजीशन क्या होती है, टी। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच लेटर will come 15th to the right, 15th to the right of 15th from left end, सही है। 15th कहां से, लेफ्ट से, 15th कहां से, लेफ्ट से, सही है। 15th कहां से, राइट से, 15th कहां से, राइट से, दोनों बेटा डिफरेंट हैं, लेफ्ट और राइट हैं, तो ऐड करेंगे तो ऐड आएगा 30, कहां से, लेफ्ट से, सही है। राइट में चेंज करने की जरूरत है नहीं, लेफ्ट में आ गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो A to Z जो सीरीज होती है ये 26 पर एंड हो जाता है इसका, है ना, 1 से स्टार्टिंग होती है और 26 पर इसका एंड हो जाता है, सही है।
तो ये दोबारा से कंटिन्यू होती है 27, 28, 29 और सो ऑन। सही है, तो ए बी सी और डी। सही है, तो बेटा लेफ्ट से 30 पोजीशन पर कौन आता है भाई? डी आता है। डायरेक्ट कैसे निकालना है? 30 26 से कितना ज्यादा है? 26 से कितना ज्यादा है? 26 से कितना ज्यादा है? 30 माइनस 26, 30 माइनस 26 4 ज्यादा है। 26 से कितना ज्यादा भाई? 4 ज्यादा है। तो 4 पर पोजीशन क्या होती है? फोर्थ लेटर कौन सा होता है भाई? डी। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, which letter will come 10th from right, sorry 10th to the right, 25 from left, and which letter will come 10th to the right of 25th from left hand? देखें 25th कहां से? 25th कहां से? लेफ्ट से। 25th कहां से? लेफ्ट से। 10th कहां से? राइट से। 10th कहां से? राइट से। दोनों अपोजिट हैं, ऐड हो जाएगा 35। 35 कहां से? लेफ्ट से। अब देखो 26 से 35 कितना ज्यादा है? 35 26 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 9 ज्यादा है। और 9th पोजीशन पर अल्फाबेटिकल जो सीरीज है आपकी, उसमें कौन सा लेटर आता है? आप कहेंगे आई आता है। सही है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लेटर will come fourth to the right of nth from RIGST right? सही है, करो बेटा। Which letter will come fourth to the right of 10th from left? देखो 10th कहां से? राइट से। 4th कहां से? राइट से। दोनों से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। सही है, 6 कहां से? राइट से। लेफ्ट में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा अभी? ये 1। और 21 कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 21 पोजीशन पर कौन होता है भाई? यू। कौन होता है? यू। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए यहां की पोजीशन चेंज हो जाए, यहां पर 4th आ जाए और यहां पर 10th आ जाए, तो क्या करोगे बेटा? देखो 4th कहां से? राइट से। ठीक है, 10th कहां से? राइट से। दोनों से माइनस, तो -6 कहां से? राइट से। सही है, इसको लेफ्ट में चेंज करोगे, कैसे करोगे? 27 में से माइनस करके, 27 माइनस 6। सही है, इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? ये प्लस हो जाएगा 27 प्लस 6, और 27 प्लस 6 कितना हो गया? 33। कहां से? लेफ्ट से। अब देखो बेटा 26 से 33 कितना ज्यादा है भाई? बताओ। 7, और 7 पर कौन होता है बेटा? जी। कौन होता है भाई? जी। सही है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
which letter will come, which letter will come 10th from, 10th to the right of 5th from right. देखो फिफ्थ कहां से, राइट से, फिफ्थ कहां से, राइट से, 10th कहां से, राइट से, दोनों सेम है, माइनस हो जाएगा, माइनस करें तो माइनस का 5 कहां से, राइट से, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे, अगर राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 में से माइनस करेंगे, सही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 5 कितना होता है बेटा, 32, सही, कहां से, लेफ्ट से, अब लेफ्ट से 32, फिर 26 से कितना ज्यादा, 26 से कितना ज्यादा, 6, तो 6 पोजीशन पर कौन होता है भाई, एफ, कौन होता है भाई, एफ, बोलो, सही है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हेडिंग डालें, हाउ टू फाइंड मिडिल लेटर which letter is exactly middle, exactly midway fourth between, fourth from left, fourth from left and 16th from left। क्वेश्चन है आपका कि विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड 16th फ्रॉम लेफ्ट। देखो भाई, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट कौन सा है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट डी, सही है, लेफ्ट से बेटा 16th कौन सा है, पी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, सही है। अब देखो एग्जैक्टली मिडवे में कौन है भाई, कैंसिल करते जाओ, एक एक हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, जे बच गया बेटा, जे क्या है, डी और पी के बिल्कुल एग्जैक्ट किसमें है, मिडवे में है, सही है। डायरेक्ट कैसे निकालोगे भाई, डायरेक्ट देखो बेटा, लेफ्ट लेफ्ट, सही है, इसमें बेसिकली हम निकालते क्या हैं, एवरेज निकालते हैं, औसत, सही है, एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐड, दोनों का ऐड, फोर्थ, देखो लेफ्ट से कौन सा फोर्थ, फिर लेफ्ट से कौन सा 16th, दोनों का ऐड 20, 2 से डिवाइड करो 10, और 10 पोजीशन पे कौन आ गया, जे, सही है। दोनों को ऐड करो, दोनों को जैसे ऐड करोगे उसका हाफ कर दो बेटा, एवरेज आ गया, जो एवरेज आया वही आपका क्या है, आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मान लीजिए लेफ्ट की जगह राइट हो जाए तो उसको लेफ्ट में कैसे करोगे, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड to the left and 19 from left,
तो आप लिखेंगे लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 19, दोनों का सम 22/2 11, और 11 पर कौन के। सही है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which letter is exactly midway between second to the right of 20 from right। कैसे करोगे भाई, देखो राइट से कौन सा, सेकंड। सही है, राइट से कौन सा, 20। राइट है, ऐड कर लो, 22/2 कितना है, 11। राइट, इसको लेफ्ट में करना आपको आता है बेटा। कैसे करते हैं, 27 में से माइनस करके। जैसे 27 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 27 में से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा भाई, टी होता है बेटा। तो राइट आंसर टी आना चाहिए। which letter exactly midway between fourth from right and 22nd from right। आंसर दो बेटा। देखो भाई, राइट से ठीक है, ऐड करो 26, एवरेज आ गया कितना, 13। कहां से, राइट से। लेफ्ट में चेंज कर लो इसको, लेफ्ट में चेंज करोगे तो 27 माइनस कितना आएगा ये, 14। लेफ्ट से 14 कौन सा लेटर होता है भाई, कौन सा लेटर बेटा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which letter exactly midway between fourth from लेफ्ट। सही है बेटा, यहां लिखें 10th from राइट। बताओ भाई, which letter exactly midway between fourth from left 10th from right। लेफ्ट से कौन सा, फोर्थ। राइट से कौन सा, 10th। अब आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना आता है बेटा, यहां से लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो कि जो लेटर बेटा राइट से 10th पोजीशन पर है, लेफ्ट से भी वो किसी ना किसी पोजीशन पर होगा। और कौन सी पोजीशन पर होगा बेटा, वो 27 में से माइनस कर दो तो 17। सही है, उसके बाद में इधर से ही पहले से ही लेफ्ट में है ये 4, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई,
21, सही है। अब 21 का एवरेज निकलेगा नहीं, 21 का एवरेज निकलेगा नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो बेटा, देखो भाई, मान लीजिए हमारे पास लेटर है ए बी सी सी डी ई और एफ, सी। तो देखो भाई, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। अब ये दोनों लेटर भी तो बेटा इन दोनों के अपोजिट, इन दोनों के बीच में है, सही है। बी और ए के बीच में ये दो लेटर नहीं है क्या? तो यहाँ भी दो लेटर आ सकते हैं। जो आंसर आएगा आपका वो दो लेटर में आएगा। कैसे आएगा? एक बार इसमें प्लस करके, 1 प्लस करके एवरेज निकाल दो 22, तो बेटा 22 का हाफ कितना हो गया? एवरेज निकालोगे तो 11, 22 अपॉन 2, तो यहाँ से 11, एक बार माइनस करके निकाल दो 20, यानी माइनस करके निकालोगे तो 20 अपॉन 2 यानी 10, और 10th और 11th जे एंड के आपका राइट आंसर रहेगा। समझ में आया बेटा? और इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई वेरिएशन हो ही नहीं सकता। जितने भी वेरिएशन थे सारे आपको करवा दिए गए हैं। तो अब आप नेक्स्ट वैरायटी की क्वेश्चन देखो। If the alphabetical series written in reverse order, इस पर क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन में ये लाइन इंक्लूड है कि if the alphabetical series is written in the reverse order, then which letter come fourth to the right, fourth to the right of 19th from right, सही है। देखो बेटा, इस बात का मीनिंग समझें कि इफ द अल्फाबेटिकल सीरीज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि पहले वो सीरीज थी वो A to Z थी, सही है बात। फिर वो सीरीज क्या हो गई? Z to A हो गई, ये बात सही। यानी कि पहले जो लेफ्ट में लेटर था अब वो राइट में आ गया, और जो पहले राइट में लेटर था वो लेफ्ट में चला गया। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इतना सा चेंज हुआ कि जो लेटर राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया। सही है। तो आप इनकी जो पोजीशन है ना वो चेंज कर दो बेटा। पोजीशन कौन सी? यहां जो आपको गिवन लेटर दिख रहा है राइट, इसको लेफ्ट बना लो, और यहां फ्रॉम राइट इसको लेफ्ट बना लो, आंसर आ जाएगा। बाकी जो प्रोसीजर तुम पहले से सीख चुके हो, जो करते हो सेम करो। देखो, लेफ्ट कहां से? 19th। लेफ्ट कहां से? फोर्थ कहां से? लेफ्ट से। ठीक है, सेम है, माइनस कर दो, कितना आएगा? 15 कहां से? लेफ्ट से, और लेफ्ट से 15th लेटर कौन सा होता है? ओ। तो आंसर आ गया बेटा ये, सही है। Which letter come 7 from right of 8th from left?
बताओ कैसे करोगे भी? सिंपल, लेफ्ट को राइट में चेंज कर दो, राइट को लेफ्ट में चेंज कर दो, सही है। अब 8 कहां से? राइट से। 7 कहां से? लेफ्ट से। सही, दोनों डिफरेंट है, ऐड हो जाएगा। कितना आ गया? 15 कहां से? राइट से। अब बेटा कोई लेटर अगर 15th है राइट से तो उसके लेफ्ट में भी कोई पोजीशन होगी, तो पोजीशन क्या होगी? 27 में से माइनस करोगे तो 12। 12 कहां से? लेफ्ट से। बोलो। और लेफ्ट से 12 पर कौन होता है भाई? लेफ्ट से 12 पर कौन होता है? आपका एल ही होता है बेटा। सही है, आ गया समझ में? आज के लिए काफी रहेगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।